Good morning, dear student. Today we complete exercise 5.1. Exercise 5.1 का question number 1. The taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. Does the list of the number in AP and Y. तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फर्स्ट जो किलोमीटर का फेयर है वो कितना 15 रुपीज है और उसके बाद में ईच एडिशनल जो किलोमीटर्स है उसका फेयर कितना है रुपीज 8 है। तो इसकी नंबर को हमें क्या लिखना है एपी में। तो यहाँ पे फर्स्ट किलोमीटर फेयर इक्वल टू कितना हो गया रुपीज 15 आ गया। तो फर्स्ट किलोमीटर का मतलब हो गया ए बराबर कितना आ गया 15। एडिशनल किलोमीटर चार्ज रुपीज कितना हो गया 8। क्लियर होगी। अब तो यहाँ पे A1 बराबर कितना हो गया 15 आ गया। A2 बराबर कितना हो गया 15 प्लस 8 23 आ गया। A3 इज इक्वल टू 23 प्लस 8 31 आ गया। A4 इज इक्वल टू आ गया 31 प्लस 8 39। सो लिस्ट ऑफ द अमाउंट। तो फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज कितना है 15 रुपीज है। फर्स्ट 2 किलोमीटर का चार्ज 23 रुपीज है। फिर 31 हो गया 39 डैश डैश डैश। हियर द नंबर्स आर इन एपी बिकॉज द कॉमन डिफरेंस आर इक्वल। तो यहाँ पे D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 और ये इक्वल होगा A3 माइनस A2 और ये इक्वल होगा A4 माइनस A3 और ये इक्वल कितने के दिया हुआ है 8 के। क्वेश्चन नंबर 2। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन बिलो। इसके हमने दो पार्ट लिए, एक तो थर्ड पार्ट लिया है और एक फिफ्थ पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और डी इज इक्वल टू कितना हो गया -3। जो फिफ्थ पार्ट है उसमें ए की वैल्यू है -1.25 और डी की वैल्यू है -0.25। तो सबसे पहले हम थर्ड पार्ट लेते हैं तो इसका सोल्यूशन करते हैं। ए इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया और डी इज इक्वल टू कितना हो गया -3। फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। तो एपी की जो 4 टर्म्स होंगी वो क्या होगी ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गया। नेक्स्ट वाली जो टर्म्स आएगी ए प्लस डी ये हो गया 4 -3। नेक्स्ट वाली टर्म आएगी ए प्लस कितना हो गया 2D हो गया। तो ये 4 प्लस कितना हो गया 2 ब्रैकेट के अंदर -3। नेक्स्ट टर्म में कितना आ गया 4 प्लस कितना हो गया 3 ब्रैकेट के अंदर -3। तो पहली टर्म तो हमारी 4 आ गई। नेक्स्ट वाले में 4 -3 1 आ गई नेक्स्ट टर्म। यहाँ पे हो गया 3 2 जा कितना हो गई 6 आ गए माइनस के 4 -6 माइनस का 2। नेक्स्ट में 3 3 जा कितने हो गए 9 माइनस के प्लस के कितने हो गए 4 तो ये हो गया -5। तो यहाँ पे क्या हो गया जो हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स क्या बनी है 4 1 माइनस का 2 माइनस का 5। ये इसका आंसर हो गया। अब हम इसका लेते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है ए इज इक्वल टू माइनस का 1.25 और डी इज इक्वल टू -0.25। अब फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी आर ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। अब यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई -1.25। जो सेकंड टर्म है ए प्लस डी तो -1.25 -0.25। थर्ड टर्म जो हुई हमारी ए प्लस कितना हो गया 2D तो -1.25 प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर -0.25। और जो हमारी फोर्थ टर्म है वो हो गया ए प्लस 3D तो ए की वैल्यू होगी -1.25 प्लस कितना हो गया 3 और डी की वैल्यू होगी -0.25। अब जो फर्स्ट टर्म आ गई वो आगे कितनी आएगी -1.25। जो सेकंड टर्म आएगी वो आगे -1.25 -0.25 यानी कि -1.05। जो थर्ड टर्म आएगी वो थर्ड टर्म होगी जब हम 0.25 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -0 कितना हो गया 50 और ये माइनस की 1.25 से के साथ में जब इसको ऐड करेंगे तो आएगा -1.75। और जो लास्ट वाली टर्म आ गई वो -2.00। तो हमारा आंसर क्या आया है -1.25 -1.50 -1.75 और -2.00।
अब हम एनसीईआरटी की 5.1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे आर इन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। इसका हमने पहला पार्ट लिया है, फोर्थ पार्ट लिया है, फिफ्थ पार्ट लिया है, 12th पार्ट लिया है और 14 पार्ट्स लिया है। अब इसका पहला पार्ट लेकर चलते हैं। पहले पार्ट में दिया हुआ है 2, 4, 8 और 16। वी नो दैट इन द एपी द कॉमन डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर सेम नंबर्स दैट इज कॉन्स्टेंट। क्लियर? तो यहां पे जो पहली टर्म्स है वो 2 है, सेकंड टर्म 4 है, तो यहां पे सेकंड माइनस फर्स्ट कितना आ गया 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। नेक्स्ट ऐसे 8 माइनस 4 ये 4 आ गया। यहाँ पे 16 माइनस 8 वो कितना आ गया 8 आ गया। तो पहले जो दो टर्म्स है उनका डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है। फिर सेकंड और थर्ड टर्म का डिफरेंस 4 आ रहा है। फिर जो है क्या नेक्स्ट जो टर्म्स है उनका डिफरेंस कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है, सो हेंस इट इज नॉट एपी। सेकंड मेथड जो है कैसे करेंगे एपी को चेक करने का। एपी को चेक करने का हमारे पास में फार्मूला होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल होगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अब यहाँ पे सेकंड टर्म जो है वो कितनी है 4 है और फर्स्ट टर्म कितनी है 2, तो ये आ गया 4 माइनस 2 इक्वल आ गया 8 माइनस 4। अब 4 माइनस 2 कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ पे 8 माइनस 4 इक्वल कितना आ गया 4। अब यहाँ पे जो 2 है वो 4 के इक्वल नहीं है, और जब 2 4 के इक्वल नहीं है यानी कि कॉमन डिफरेंस कैसा है इक्वल नहीं है। और जब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है हेंस इट इज नॉट इन एपी, कि जो हमारा ये जो दी हुई है जो टर्म्स दी हुई है 2, 4, 8, 16 ये एपी में नहीं है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है माइनस का 10 माइनस 6 माइनस 2 कोमा 2। अब चेक एपी को हमें चेक करना है, तो एपी को चेक करने का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू होगा a3 माइनस a2। ये हो गया माइनस का 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस का 10 हो गया, इक्वल कितना हो गया माइनस का 2 आ गया, और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 6 आ गया। अब 10 माइनस 6 कितना हो गया 4 आ गया। यहाँ पे 6 माइनस 2 कितना हो गया 4। अब 4 किसके इक्वल आ गया 4 के। हेंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल। अब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कैसा है इक्वल है, सो इट इज इन एपी, कि जो हमारे पास में जो दी हुई है ऊपर ये क्या के अंदर है एपी के। और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड माइनस फर्स्ट, और सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ रहा 4, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया 4 आ गया। अब वो कह रहा है कि नेक्स्ट 3 टर्म्स, अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाएंगे। अब लास्ट की जो टर्म्स है 2, अब इसमें 2 में 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया 6 आ गया। 6 में 4 जोड़ दिया 10 आ गया। ये 10 प्लस 4 कितना हो गया 14 आ गया। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गया हमारे पास में 6, 10 और 14। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 3 कोमा 3 प्लस रूट 2 कोमा 3 प्लस 2 रूट 2 कोमा 3 प्लस 3 रूट 2 डैश डैश डैश। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब सॉल्यूशन के लिए वही फार्मूला लगाएंगे एपी को चेक करने का, कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू होता है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म यहाँ पे जो है वो कितना दिया हुआ है 3 प्लस रूट 2 माइनस कितना हो गया 3 इक्वल टू आ गया थर्ड टर्म कितना हो गया 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। अब यहाँ पे 3 से 3 सबट्रैक्ट हो गया यानी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया रूट 2। ऐसे यहाँ पे क्या हो गया 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 रूट 2 में से रूट 2 जब सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया रूट 2 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी रूट 2 आ रहा है, राइट हैंड साइड के अंदर भी रूट 2 आ रहा है। अब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा है इक्वल है, और जब ये कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो हेंस इट इज इन एपी। तो हमारी जो ये सीक्वेंस दी हुई है वो क्या के अंदर है एपी के अंदर है जो दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म में जब फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है रूट 2, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया रूट 2। अब हमें क्या निकालनी है नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए हमने क्या किया कि जो लास्ट टर्म है उसके अंदर रूट 2 ऐड कर दिया, और जब रूट 2 ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा 3 प्लस 6 रूट 2 सॉरी 3 प्लस 4 रूट 2। अब 3 प्लस 4 रूट 2 में रूट 2 और ऐड कर दो तो आएगा 3 प्लस 5 रूट 2। फिर नेक्स्ट में 3 प्लस 5 रूट 2 में रूट 2 ऐड करेंगे तो 3 प्लस 6 रूट 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका 3 प्लस 4 रूट 2
3 प्लस 5√2 और 3 प्लस 6√2। अब हम इसका 12th पार्ट ले लेते हैं। 12th पार्ट में लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4 डैश डैश डैश। अब यहां पे जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म तो ए होगी, सेकंड टर्म ए स्क्वायर हो गया, थर्ड टर्म ए क्यूब हो गया। तो एपी को चेक करने के लिए हमने सबसे पहले क्या लगाया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू होता है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी कि a2 माइनस a1 इक्वल होगा a3 माइनस a2। तो यहां पे क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल होगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। अब यहां से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए, तो यहां पे बच गया a माइनस 1। यहां से कॉमन आ गया ए स्क्वायर, ये कितना बच गया a माइनस 1। अब यहां पे जो कॉमन डिफरेंस है इस साइड में और इस साइड में, कॉमन डिफरेंस कैसा है हमारा, इक्वल नहीं है। और जब ये कॉमन डिफरेंस कैसा है हमारा, इक्वल नहीं है, तो हमारी सो इट इज नॉट एपी। अब हम बात करते हैं 14 पार्ट की। 14 पार्ट में लिखा हुआ है √3, √6, √9 और √12 डैश। अब ये एपी में है या नहीं है, तो इसे चेक करने के लिए हमने लिख दिया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल होगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अब यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वो √6 माइनस √3 इक्वल आ जाएगा √9 माइनस √6। अब इन दोनों में से यहां से √3 बाहर कॉमन आ गया, तो ये बच गया √2 माइनस 1। यहां से √3 बाहर कॉमन आ गया, तो ये बच गया हमारे पास में √3 माइनस √2। अब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है, ये दोनों के दोनों कॉमन डिफरेंस कैसे है, डिफरेंट से, तो यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। और जब कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, नॉट इक्वल नहीं है, हेंस इट इज नॉट एपी। अब हम 13 पार्ट और देख लेते हैं। 13 पार्ट में लिखा हुआ है √2, √8, √18 और √32। अब एपी को चेक करने के लिए हमने फार्मूला लगाया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू होता है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू होगा a3 माइनस a2। तो यहाँ पे क्या हो गया, √8 माइनस कितना हो गया, √2 इक्वल आ गया √18 माइनस √8, और ये इक्वल आ जाएगा √18 को 18। अब यहां पे क्या हो गया, जो हमारे पास में √8 है, √8 को हमने लिख दिया 2√2 माइनस √2। ऐसे राइट हैंड साइड में √18 को हमने लिख दिया 3√2 माइनस 2√2। अब 2√2 में से √2 घटाएंगे तो कितना आ गया, √2 आ गया। ऐसे 3√2 में से 2√2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √2 आ गया। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कैसा है, इक्वल है, हेंस इट इज इन एपी। नेक्स्ट 3 टर्म्स और √32 प्लस √2, तो ये कितना आ गया हमारे पास में, 4√2 प्लस √2, तो कितना आ गया 5√2, और 5√2 को हम लिखेंगे √50। नेक्स्ट 5√2 प्लस √2 कितना आ गया, 6√2, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, 36 इंटू 2 कितना आ गया, नेक्स्ट √72। नेक्स्ट टर्म अगले वाली हमारी क्या आएगी, 6√2 प्लस कितना हो गया, √2, और ये इक्वल आ गया 7√2, और 7 का स्क्वायर कितना आ गया, 49, और 49 इंटू 2 आ गया 98। तो हमारी जो एपी बनी है, नेक्स्ट जो 3 टर्म्स आई है वो कौन कौन सी आई है, √50, √72 और √98। नाउ यू कंप्लीट एक्सरसाइज 5.1।